पेशे से एक शॉपकीपर है जो फ्लावर पॉट्स और मिट्टी से बनी चीजें सेल किया करता है। ये दुकान उसके पापा ने खोली थी और अब उनके बाद वही इस दुकान को चलाता है। पर जब से लोगों ने ऑनलाइन सामान खरीदना शुरू किया, उसके कस्टमर्स कम होते चले गए और अब वो किसी तरह अपने घर का बस गुजारा ही चला पाता है। अरुण ने दुकान का हिसाब लगाते हुए कहा, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब तो लगता है दुकान बंद करके कोई नौकरी कर लूं। पर तभी अरुण के दोस्त सनी ने उसे एक वीडियो लिंक शेयर किया। ये वीडियो बिजनेस कोच शांतनु सिंघानिया का था और टॉपिक था अमीर बनने का सीक्रेट। अमीर बनने का सीक्रेट? ये क्या मजाक है। और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद उस वीडियो को ओपन करके देखने लगा। इमेजिन कीजिए कि आप किसी आइलैंड पर लग्जरी रिजॉर्ट के बाहर बैठे हाथ में वाइन का गिलास लिए बेफिक्र होकर नेचर का मजा ले रहे हैं। ये सपना दिखने में तो खूबसूरत है, पर हकीकत में अगर हमें सच में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना हो तो जेब में लाखों रुपए चाहिए। क्योंकि जिस आइलैंड पर आप गए हैं वो एक आइसोलेटेड आइलैंड है जहां पर केवल अमीर लोग ही जा सकते हैं। जिस रिजॉर्ट में आप ठहरेंगे उसकी एक रात की कॉस्ट 1 लाख रुपए से ज्यादा है और इस आइलैंड तक आपने प्लेन में बिजनेस क्लास से सफर किया है जिसकी टिकट की कॉस्ट भी 1 से 2 लाख रुपए के बीच है। यानी कि सपने को पूरा होने के लिए आपका अमीर होना जरूरी है। इवन आप अगर ऐसे किसी सपने की ख्वाहिश नहीं भी रखते हैं तब भी अमीर तो आप बनना चाहते ही होंगे। वैसे भी कौन नहीं चाहता कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो बेफिक्र होकर अपनी लाइफ को जी सके, कुछ भी चीज खरीदने से पहले कुछ सोचना ना पड़े। और जिन्हें पैसों का लालच नहीं है उन्हें जिम्मेदारियों से आजादी चाहिए और वो भी सिर्फ तभी मिल सकती है जब आपके पास वेल्थ हो। पर अब आप कहोगे कि इसमें नया क्या है, ये तो हमें भी पता है। तो आपको जो नहीं पता है वो है अमीर बनने का तरीका। आप तो बस ये सोचते रहते हो कि अमीर बनना हर किसी के बस की बात है ही नहीं। अमीर बनने के लिए या तो अपने पास बाप दादा की करोड़ों की जायदाद होनी चाहिए या फिर अपना बिजनेस होना चाहिए। वैसे भी वो कहते हैं ना कि अमीर या तो खानदानी होते हैं या फिर बाय लक बनते हैं और 100 में से सिर्फ 0.1% लोग ही होते हैं जो रैग टू रिच की कहानियां लिखते हैं। पर आपको पता है ऐसा क्यों होता है? इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं उन्होंने या फिर उनके परिवार ने जीरो से ही शुरू किया है। पर वो अमीर बन पाए इसलिए नहीं क्योंकि ये उनका लक था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें वो तरीका मिल गया था जो किसी को भी अमीर बना सकता है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा सीक्रेट था जिसने धीरू भाई अंबानी को देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बनाया? या फिर कैसे बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने? क्योंकि बिजनेस तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हमारे ही देश में हर साल कई स्टार्टअप ओपन होते हैं, लेकिन हर बिजनेसमैन वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाता जो धीरू भाई अंबानी, गौतम अडानी, एलन मस्क या फिर दूसरे अरबपतियों ने हासिल की। ये किताब जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका नाम है द मास्टर की टू रिचेस, जिसे 1945 में अमेरिकन ऑथर नेपोलियन हिल ने लिखी थी। कहते हैं जिन लोगों को ये किताब समझ आ जाती है फिर वो कभी अपनी लाइफ में फेल नहीं हो सकते और उनका अमीर बनना तय है। बस शर्त ये है कि उन्हें इस किताब में लिखे हर एक लेसन को फॉलो करना होगा। अमीर बनने की शुरुआत कैसे होती है? वो 12 एलिमेंट्स कौन से हैं जो रिचनेस को कंट्रोल करते हैं? अमीर बनने के लिए हर किसी को फाइनेंस के गोल्डन रूल्स को समझना क्यों जरूरी है? और वो 9 प्रैक्टिसेस कौन सी हैं जो किसी को भी अमीर बना सकती हैं? मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस शो के आने वाले एपिसोड्स में। अरुण अपनी दुकान में बैठा शांतनु की वीडियो में कही बातों के बारे में ही सोच रहा था। तभी एक गाड़ी आकर अरुण की दुकान के सामने रुकी, जिसमें से एक आदमी बाहर आया। ये बिजनेस कोच और इंडस्ट्रियलिस्ट शांतनु सिंघानिया ही था। शांतनु को देखते ही अरुण चौंक गया और उसने खुशी से शांतनु का वेलकम किया। शांतनु अपने घर के लिए पॉट्स सेलेक्ट कर रहा था। तभी दुकान पर लगे टीवी पर न्यूज फ्लैश हुई। 22 साल का व्लॉगर विकी कुमार बना सबसे कम उम्र का करोड़पति।
जिसे देखकर अरुण ने मुंह बनाते हुए धीमी आवाज में कहा, क्या किस्मत है, आजकल के बच्चे 22 साल में करोड़पति बन रहे हैं और एक मैं जिसके पास अपना हुनर होते हुए भी ढंग से अपने परिवार का पेट तक नहीं पाल पा रहा हूँ। तभी शांतनु ने दुकान में रखे पॉट्स को ध्यान से देखा और फिर हैरानी से अरुण की तरफ देखकर बोला, क्या कमाल के डिजाइन है, ये आपने खुद बनाए हैं? हाँ, पर क्या फायदा, लोगों को तो ना मेरी आर्ट की वैल्यू है और ना सामान की क्वालिटी की। खैर, आपको कौन सा चाहिए? मुझे ये वाला दे दो। और फिर शांतनु पैसों के साथ अपना कार्ड अरुण को देते हुए बोला, अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो कल शाम को इस सेमिनार में जरूर आना। शांतनु के जाने के बाद अरुण ने उस कार्ड को देखकर काफी सोचा और फिर दूसरे दिन सेमिनार में पहुंच गया। उस सेमिनार में हर तरह के लोग आए हुए थे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन और स्टूडेंट्स भी। अरुण जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और फिर थोड़ी देर में शांतनु सिंघानिया स्टेज पर आए और आज यहाँ अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग आए हैं। आप में से कई लोगों की डिजायर इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी जो सिर्फ पैसों से ही आ सकती है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी इच्छा अपने टैलेंट को नरिश करने की होगी ताकि वो खुद अपने दम पर अमीर बन सकें, और शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अमीर बनने के लिए आसान रास्ते ढूंढ रहे होंगे। पर मैं आपकी इस डिजायर को आपके ही फायदे के लिए थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूंगा, क्योंकि जितना मैंने अनुभव किया है इस दुनिया में ऐसी वो कोई चीज नहीं है जिससे आपको कोई बेनिफिट ना हो, और द मास्टर की एक ऐसी चाबी है जो आपके लिए उन रास्तों को खोलती है जिन पर चलकर आप अपनी प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस पा सकते हैं। ये वो चाबी है जो आपकी पर्सनैलिटी या फिर कैरेक्टर को नरिश करके आपके लिए हेल्थ, लव, फैमिली, रिलेशन सब के रास्ते खोलेगी। और अगर आप ये फैसला कर चुके हो कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो आपको मेरी बताई इन बातों को सिर्फ ध्यान से सुनना नहीं है, बल्कि इन्हें एक्सेप्ट भी करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला पाओगे। किसी भी आदमी के अमीर बनने की जर्नी उसके एम से शुरू होती है। जिस आदमी के पास अपनी लाइफ में कोई पर्पस है, सिर्फ वही अपनी लाइफ में अमीर बन सकता है। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बनना चाहते हैं या फिर क्या काम करना चाहते हैं, आप हर रास्ते से अमीर बन सकते हैं। फिर चाहे आप बिजनेस करें, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करें या फिर जॉब ही क्यों ना करें। अब नौकरी की बात सुनकर शायद कुछ लोगों को ये मजाक लगेगा, पर नौकरी वाले भी अमीर बनते हैं। मैंने अपने पिछले सेमिनार में आप लोगों को नेपोलियन हिल की ये किताब द की टू रिचेस के बारे में बताया था, जिसमें भी यही लिखा है। पर आप इस बुक को फॉलो करो या ना करो, ये सच नहीं बदलने वाला कि आपका एम ही आपकी पहली सीढ़ी है। लेकिन कई लोगों के पास पर्पस तो होता है, पर फिर भी वो लाइफ में वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं। ऐसा क्यों? तो इसकी वजह है मेंटल एटीट्यूड। आप दुनिया को जैसा देखोगे ये वैसे ही आपको नजर आएगी। इसलिए मेंटली एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है, खास तौर पर तब जब आप किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। महाभारत में अर्जुन को सबसे महान धनुर्धारी बताया गया है, क्योंकि जब गुरु द्रोण सबको मछली की आंख पर निशाना लगाने को कहते हैं तो सबका ध्यान पूरी मछली पर होता है, पर अर्जुन केवल मछली की आंख पर फोकस करता है, क्योंकि मछली की आंख ही अर्जुन का एम थी। आपको भी अगर एम को अचीव करना है तो उसके आसपास मौजूद सारी चीजों पर से ध्यान हटाना होगा, और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप अपने माइंड को उस तरह ट्रेन करते हैं। पर यह किया कैसे जाए? फोकस और मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का सबसे अच्छा तरीका विजुअलाइजेशन है। अक्सर जिस चीज के साथ हमारे इमोशन जुड़ जाते हैं उसे हम पाए बगैर रह नहीं पाते, फिर चाहे उस रास्ते में हमें कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। और यही आपको अपने एम के साथ भी करना है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चीज चाहिए, यहाँ तक कि अगर आपको अमीर भी बनना है, तो उस एक गोल से अपने इमोशंस को इतना अटैच कर लो
कि आपका माइंड अपने आप उस डायरेक्शन में काम करने के लिए बाउंड हो जाए। गोल को अचीव करने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या चेंजेस आएंगे, आपको कैसा महसूस होगा, इन सब को इमेजिन करो और बार बार इमेजिन करो ताकि आपके इमोशंस को उन विजुअल्स की आदत लग जाए और वो उसे हकीकत में फील करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। ठीक उसी तरह जैसे हम प्यार में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। और हाँ, कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहो। शुरुआत में हो सकता है तकलीफ हो, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, पर अगर आपका फेथ खुद पर होगा तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन कभी भी एफर्ट्स गिनकर मत करना। एफर्ट्स की काउंटिंग आपको सक्सेस नहीं दिला सकती। सक्सेस और रिचनेस का ये रूल है कि आपको एफर्ट्स करते रहने हैं जब तक आप अपने गोल तक पहुंच ना जाओ। शांतनु की बात सुनने के बाद अरुण को रियलाइज हुआ कि वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर रोता रहता है, पर कभी अपने एम पर फोकस करने की कोशिश नहीं करता। वापस दुकान आने के बाद उसने अपने प्रोडक्ट्स को देखते हुए खुद से कहा, मेरा सपना तो अपनी आर्ट को दुनिया भर में मशहूर करना था, पर दुकान में बैठने के बाद मैंने अपना फोकस अपनी आर्ट से हटाकर सामान बेचने पर कर दिया। पर कोई बात नहीं, अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे करना क्या है। मैं कल से दोबारा से अपने प्रोडक्ट्स को रीडिजाइन करने पर फोकस करूंगा। क्या पैसा ही अमीर होने की निशानी है? वो 12 एलिमेंट्स कौन से हैं जिनका होना आपको रिच बनाता है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। शांतनु के सेमिनार से आने के बाद से ही अरुण ने अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगा दिया था। वो दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि अपने बिजनेस को बड़ा कर सके। लेकिन इस बीच उसने अपने परिवार और वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया था और इसकी वजह से उसकी हेल्थ भी खराब हो रही थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक अरुण को शांतनु का एक कॉल आया। हाय अरुण, मैं शांतनु बोल रहा हूँ। रिमेम्बर, तुम मेरे सेमिनार में आए थे। तुम्हारे डिजाइन मेरे कुछ फ्रेंड्स को बहुत पसंद आए और वो तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने में भी इंटरेस्टेड हैं। क्या तुम उनके लिए कोई फ्रेश सैंपल बना सकते हो ताकि वो डील को आगे बढ़ा सके? हाँ, क्यों नहीं सर, आप मीटिंग फिक्स कीजिए, मैं सैंपल रेडी करता हूँ। शांतनु से बात करने के बाद अरुण क्लाइंट्स के लिए सैंपल रेडी करने में लग गया और दिन रात मेहनत कर उसने एक सैंपल तैयार भी कर लिया। पर जैसे ही इन्वेस्टर्स ने अरुण के प्रोडक्ट को देखा, वो उससे कुछ खास इम्प्रेस नहीं हुए। ये अच्छा है, पर इसमें कुछ तो मिसिंग है। मार्केट में compete करने के लिए प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस तो होनी चाहिए ना। खैर कोई बात नहीं, आप हमें नेक्स्ट फ्राइडे तक एक और सैंपल शेयर कीजिए, उसके बाद हम आपको अपना डिसीजन बताते हैं। अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि उससे चूक आखिर कहाँ पर हुई है। उसने शांतनु से कहा, भैया मैंने तो अपना 100% दिया था, पर फिर कमी कहाँ रह गई, समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कई दिनों से घर भी नहीं गया। तुम यहीं पर फेल हो गए। तुम सक्सेस के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे, पर इसके लिए तुमने रिचनेस के उन 12 एलिमेंट्स को तो निगलेक्ट ही कर दिया जो एक्चुअल में किसी को सक्सेसफुल और रिच बनाते हैं। और वो 12 एलिमेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट, हेल्थ। हेल्थ से बड़ी वेल्थ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर कोई इंसान फिजिकली और मेंटली फिट है तो वो उस आदमी से भी ज्यादा वेल्दी है जिसके पास करोड़ों की जायदाद तो है पर वो शारीरिक तौर पर बीमार है या फिर उसे कोई डिसेबिलिटी है। पर हम में से ज्यादातर लोग इस वेल्थ की कदर नहीं करते। अब तुम ही देख लो, तुम इस प्रोजेक्ट के चक्कर में कई रातों से काम कर रहे थे जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी कमजोर हो गई और तुम्हारा दिमाग कोई नया यूनिक आइडिया सोच ही नहीं पाया। हमें तभी अच्छे आइडियाज आते हैं जब हमारी बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी होते हैं। स्ट्रेस में रिजल्ट कभी अच्छा नहीं मिलता, फिर चाहे आपने कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो। सेकंड, पीस ऑफ माइंड। मन का शांत और सुकून में होना बहुत बड़ी रिचनेस है। अगर मेरे पास करोड़ों रुपए है, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, पर मेरा माइंड बस हर पल यही सोचता रहता है कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, मुझे ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, तो मैं सही मायनों में अमीर नहीं हूं। अमीर बनने के लिए वेल्थ से ज्यादा
मेंटल सेटिस्फैक्शन जरूरी है। थर्ड, लव एंड रिलेशनशिप। इस दुनिया में जो भी इंसान पैसा कमाना चाहता है, उसकी इस इच्छा का सबसे बड़ा कारण उसकी फैमिली और पार्टनर होते हैं, क्योंकि वो उनके सामने खुद को सक्सेसफुल दिखाना चाहता है, उन पैसों को उन पर खर्च करना चाहता है। लेकिन अगर पैसों के लिए हम उनसे ही दूर चले जाएं, तो क्या ऐसी वेल्थ की कोई वैल्यू है? फोर्थ, फ्रीडम। हम सही मायनों में अमीर और सक्सेसफुल तब बनते हैं जब हमारे पास अपनी लाइफ को अपने ढंग से और चॉइसेस के साथ जीने की आजादी होती है। दूसरों के हिसाब से चलकर अगर कोई अमीर बन भी जाए, तब भी वो उस रिचनेस को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आजाद नहीं है। फिफ्थ, विजडम एंड नॉलेज। पर्सनल डेवलपमेंट हो या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, दोनों का ही रास्ता ज्ञान से होकर गुजरता है। हम जिस फील्ड में काम करते हैं या फिर जो काम करते हैं, अगर हमें उसकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, हमारे लिए उस काम में मास्टर होना नामुमकिन है। सिक्स्थ, हार्मनी, मतलब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अगर तुम अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, कामयाब इंसान बनना चाहते हो, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। जैसे पानी बर्तन के जिस आकार में रखा जाता है, वो वैसा ही रूप ले लेता है। हमें भी अपनी पर्सनैलिटी को उतना ही फ्लेक्सिबल बनाना होता है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में और किसी भी सोसाइटी में इजीली सरवाइव कर जाएं। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। हर जगह लोगों के रहने के खान पान का तरीका उनके क्लाइमेट, कल्चर और जियोग्राफिकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जैसे कोस्टल स्टेट्स में लोगों के क्विजीन में आपको सी फूड ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर आप माउंटेन्स की तरफ चले जाओ तो वहां पर मीट उनके खाने के मेन फूड आइटम्स में से होता है। अब इन्हें खाना या ना खाना आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, पर अगर आप उन लोगों का इसलिए मजाक उड़ाने लगो कि उनका क्विजीन आपके स्टेट जितना अच्छा नहीं है या फिर वियर्ड कल्चरल कस्टम्स को फॉलो करते हैं, तो ये आपके लिए एक नेगेटिव इंडिकेटर साबित होगा। सेवेंथ, होप एंड ऑप्टिमिज्म। सब कुछ दिमाग से शुरू होता है और आप अपनी लाइफ में कहां पहुंचेंगे, ये भी आपकी मेंटल अप्रोच पर ही डिपेंड करता है। और जो की एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, वो इस मेंटल अप्रोच को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, ताकि आप रास्ते से ना भटकें। और इसी अप्रोच में होप एंड ऑप्टिमिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट कीज हैं। हमारे अंदर जब तक ये होप होती है ना कि अभी भी कुछ हो सकता है, तब तक हम प्रयास करते रहते हैं। अब इससे मुझे आईपीएल का एक मोमेंट याद आ गया, जिसे शायद आप में से भी कई लोगों ने देखा होगा। पिछले साल आईपीएल के फिनाले में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस पहुंचे थे। ये दोनों ही टीम्स सीजन की बेस्ट टीम रही थी। एक के पास पहले से 4 आईपीएल ट्रॉफीज थी, वहीं गुजरात टाइटंस पिछले सीजन की विनर रही थी। मैच शुरू हुआ और उसमें कई मोड़ आए। वहीं बारिश ने भी बीच बीच में आकर इसे काफी ड्रामेटिक मोड़ दे दिया। अब आखिरी ओवर की सिर्फ 2 बॉल्स बची थी और चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन बनाने थे। 2 बॉल्स में 10 रन पॉसिबल हैं, पर फिनाले मैच में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि उस समय क्रिकेटर के दिमाग पर बहुत सारा प्रेशर होता है, क्योंकि वो 2 बॉल दोनों ही टीम्स की पूरे सीजन की मेहनत का रिजल्ट डिसाइड करने वाली थी। बहुत सारे लोग मान चुके थे कि चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच हार जाएगी, लेकिन तभी रविंद्र जडेजा ने पहले 6 और फिर 4 रन मारकर टीम को जीत दिला दी। ये फैंस के लिए अनबिलीवेबल विक्ट्री थी, पर यहाँ पर जिस चीज ने चेन्नई को जीत दिलाई वो थी क्रीज पर मौजूद क्रिकेटर्स का खुद पर बिलीफ और उनकी टीम को उनसे होप। उनकी टीम को भरोसा था कि वो ये कारनामा कर सकते हैं, और ऐसे ही हिस्टोरिकल मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। हिस्ट्री में ऐसे और भी कई सारे मोमेंट्स हैं जब ये प्रूव हो चुका है कि कभी भी होप को लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार आपका बिलीफ ही आपकी विक्ट्री की वजह होता है। साथ ही ऑप्टिमिज्म भी एक की पावर है जो आपको रिजल्ट को एक्सेप्ट करने में हेल्प करती है, क्योंकि उसी मैच में एक दूसरी टीम भी थी
जो अपने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी हार गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी उस हार को एक्सेप्ट किया और ये माना कि उनसे जहां भी कमी रह गई वो उस पर काम करेंगे। आप अपनों के लिए रो सकते हो। अगर आपसे आपकी कोई पसंदीदा चीज खो जाए तब भी रोना समझ आता है, लेकिन किसी काम के रिजल्ट पर रोना समझदारी नहीं है। रिजल्ट अच्छा हो या बुरा, उसे एक्सेप्ट करना ही अपने काम की असली इज्जत करना होता है और यही अप्रोच उन्हें विनिंग साइड पर लेकर जाती है। 8. पर्पस। अब तक हमने जितनी भी कीज की बात की, नो डाउट वो सारी बहुत इफेक्टिव हैं, पर ये की एलिमेंट्स आपको रिजल्ट तभी देते हैं जब आपका पर्पस क्लियर होता है। मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और किस लिए कर रहा हूं। किसी भी काम को करने से पहले आपके दिमाग में इन सवालों का जवाब जरूर होना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि बिना पर्पस किए हुए काम आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो शायद दे देंगे, पर लॉन्ग टर्म में आपको इन कामों से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए जर्नी की शुरुआत में ही इन सवालों के जवाब आपके पास होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत लोगों के पास शुरुआत में पर्पस तो होता है, लेकिन कॉम्पीट करते करते वो अपने एक्चुअल पर्पस को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एंड में उन्हें फेलियर का सामना ही करना पड़ता है। आपको यहाँ पर इस बात को समझने की जरूरत है कि पर्पस आपकी सक्सेस के की एलिमेंट्स में मेन कंपोनेंट है, जो आपकी वेल्थ, सक्सेस, पीस और हैप्पीनेस को आपकी लाइफ में बनाए रखने का काम करता है। 9th, ग्रेटिट्यूड। आप अगर सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते तो कम से कम उनके लिए तो अच्छे रहिए जो आपके लिए एफर्ट करते हैं। अगर आपका कोई कॉलीग आपके किसी काम को करने में हेल्प करता है, या फिर पार्टनर आपकी तरफ अपने अफेक्शन को दिखाने के लिए आपके लिए खाना बनाता है, या फिर आपको गिफ्ट देता है, तो आपको भी इन बातों को, उनके एफर्ट्स की कद्र करनी चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी के द्वारा आपके लिए किए गए एफर्ट्स कितने छोटे थे। जरूरी यह है कि आपका ग्रेटिट्यूड का जेस्चर हमेशा उस एफर्ट से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो इंसान आपके लिए और ज्यादा स्ट्रेंथ से काम करेगा। जैसे मान लो कि एक कंपनी है जो हर साल अपने एम्प्लॉइज को 25% तक का सैलरी इंक्रीमेंट देती है, लेकिन इस साल किसी वजह से वो लॉस में चल रही है। इसलिए वो अपने एम्प्लॉइज से ऐसा कहते हैं कि इस साल शायद वो उनकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं कर पाएंगे, जिसे सुनने के बाद कुछ एम्प्लॉइज जॉब चेंज कर लेते हैं, पर कुछ एम्प्लॉइज उसी कंपनी में काम करते रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने मालिक पर भरोसा है। और होता क्या है कि कुछ वक्त बाद जब कंपनी वापस प्रॉफिट में आती है तो वो अपने सारे पुराने एम्प्लॉइज को 35% हाइक देती है। यही ग्रेटिट्यूड है। मुश्किल की घड़ी में कोई आपका साथ तभी देगा जब आप उनके साथ पहले से अच्छे होंगे, और कई बार आपका यही एटीट्यूड आपको कई बड़ी मुसीबतों से बचाता है। इसलिए ग्रेटिट्यूड को अपनी कोर कीज में शामिल जरूर करना चाहिए। 10. इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी बीइंग ऑनेस्टी। आजकल कहने के लिए हर इंसान खुद को ऑनेस्ट कहता है, पर बहुत कम लोग हैं जो इस क्वालिटी को असल में प्रैक्टिस में लाते हैं। अगर किसी रास्ते में कोई पर्स पड़ा हुआ मिल जाए जिसमें ढेर सारे पैसे हों, तो शायद वो व्यक्ति उस पर्स के मालिक को ढूंढकर फिर भी उसे लौटा दे। पर ऑफिस में काम करते हुए अपने कलीग या फिर जूनियर को बहुत सारे लोग क्रेडिट नहीं देते, जो अनफेयरनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तुम्हें भी ये बहुत बार फील हुआ होगा, या फिर तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जहां पर सारी मेहनत तुम्हारी थी लेकिन क्रेडिट किसी और को दे दिया गया, या फिर डिजर्विंग कैंडिडेट होने के बाद भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट कर लिया गया जिसके पास स्किल्स नहीं थी, पर वो एचआर या मैनेजर का नोन था। पर दूसरे हमारे साथ क्या कर रहे हैं, उसे देखने की बजाय हमें खुद को भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहीं जो अनफेयरनेस लोग हमारे साथ करते हैं, कहीं हम भी दूसरों के साथ वैसा ही तो नहीं कर रहे।
तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, पर खुद को तो बदल सकते हो। लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो हमेशा दूसरों को उनके हिस्से का क्रेडिट दो, फिर चाहे उनका एफर्ट छोटा सा ही क्यों ना हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अनफेयरनेस को लेकर कंप्लेंट करते हैं तो हमें खुद पहले दूसरों के साथ अनफेयर होना बंद करना पड़ेगा, तभी तुम वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाओगे। 11th, जेनरोसिटी। इंटेग्रिटी की ही तरह जेनरोसिटी भी उन ह्यूमन क्वालिटीज में से एक है जो हमें सोसाइटी में एक बेहतर और काबिल इंसान बनाती है। ये एक सेल्फलेस ओपन एटीट्यूड है जिसमें हम बिना कुछ एक्सपेक्ट किए दूसरों के लिए काम करते हैं। जैसे कई एक्टिविस्ट हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। जब तक तुम सेल्फलेस होकर दूसरों के लिए काम करने के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक तुम नेचर में मौजूद वेल्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि वेल्थ सिर्फ हार्डवर्क से ही अट्रैक्ट नहीं होती है, बल्कि एक डाइवर्स पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होती है जो स्किलफुल भी है और हम्बल भी। पर उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर से मैं वाला बिहेवियर चेंज करना होगा। जब तक हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तब तक हम अमीर नहीं बन सकते। सोसाइटी में अब तक जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए, उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि उन्होंने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पर नहीं, बल्कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स पर फोकस किया और उसे सॉल्व करने के लिए मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर आए। 12th, हैप्पीनेस। और आखिरी की है हैप्पीनेस। जिस चीज से खुश हो वो करो। जो चीज खुशी नहीं देती उससे दूर हो जाओ या फिर उसे खुद से दूर कर दो। वहीं अगर तुम इससे पहले की 11 क्वालिटीज को अपने अंदर ले आते हो तो हैप्पीनेस तुम्हें अपने आप ही ढूंढ लेगी। क्योंकि इन कीज को प्रैक्टिस करने वाले लोग कभी भी कुछ भी बिना पर्पस के नहीं करते। एक्चुअल में देखा जाए तो लोग अमीर बनना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अमीर बनकर ही वो खुश रह सकते हैं, पर ऐसा है नहीं। हैप्पीनेस अपने पसंदीदा काम को ईमानदारी के साथ करने से मिलती है। इसलिए जो एलिमेंट्स इनमें से ऑलरेडी तुम्हारे पास हैं, उन्हें कभी मत खोना। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए तुम्हें पहले इनकी डेफिनेशन को अपने दिमाग में डिफाइन करना होगा। खुद से पूछो कि तुम्हें किस तरह की सक्सेस और रिचनेस चाहिए, क्योंकि अगर तुम सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रहे हो तो वो तो तुम किसी भी काम को करके कमा ही लोगे। पर अगर तुम यही काम करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो? अरुण को उस पल अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ आया कि वो सक्सेस पाने की होड़ में इतना पागल हो गया था कि वो भूल ही गया था कि सक्सेस की उसके लिए एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। अगर वो अपने काम को एंजॉय ही नहीं कर रहा है तो फिर उसके लिए कामयाब होने का क्या फायदा? आप सही कह रहे हैं। शायद इसलिए मेरे सैंपल अच्छा नहीं बना, क्योंकि मैंने इसमें मेहनत तो की थी, पर इसे बनाते हुए काम को एंजॉय नहीं किया था। मैं बस रेस में दौड़ रहा था। वेल्थ बढ़ाने के लिए आर्ट ऑफ फाइनेंस को समझना क्यों जरूरी है और वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए